नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन टफ स्टडी चैनल पे को फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में बड़ी अपडेट के साथ जो कि 36,590 के लिए है। खुशखबरी देखने के लिए मिली, आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। साथ ही 69,000 की काउंसलिंग को लेकर मंत्री जी की तरफ से भी जानकारी देखने के लिए मिली है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको जानकारी मिल पाएगी। कई जगह पर आपको जानकारी दी गई थर्ड काउंसलिंग के बारे में, और साथ ही सबसे बड़ा जो इंतजार था कि भाई सीटों की संख्या कितनी खाली रहेगी, इसके बारे में भी आप सभी को जानकारी मिलेगी। तो सारी अपडेट हम कवर करते हैं, साथ ही SCRT आरक्षण को लेकर जो अपडेट है वो भी कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आए एम सीटेट जनवरी 2021 के लिए एम सीटेट कोर्स, जो कि आपको प्रिपरेशन के साथ साथ स्ट्रेटजी भी आपको मिलेगी। स्टार्ट हुआ 21 दिसंबर से। एनरोल करने के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आज ही एनरोल करें। साथ ही अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, साथ ही जो क्विजेस है वो बिल्कुल फ्री मिलेंगी। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आज ही TET कोड के साथ। अनअकैडमी प्लस में आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स। घर से बैठकर लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर, प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, सभी बैच को एक्सेस कर सकते हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगी सभी सिलेबस पर, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, साथ ही लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, लाइव टेस्ट सीरीज भी होगी, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा PDF फॉर्मेट में। ज़्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी पर TET प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के लिए, सभी प्राइसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। यूज़ करिए RRG TET कोड, इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 2 पार्टों में भर्ती करवाई गई है। एक पार्ट 31,000 का पूरे तरीके से संपन्न हो चुका है। जिसके संशोधन वाले अभ्यर्थी हैं उनको अभी यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी अभ्यर्थी थे उनको विद्यालय आवंटन करवा कर सारी चीज़ें पूरी कर ली गई हैं। लेकिन ऐसे में अगर बात करें 36,590 को लेकर, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद से इंतजार किया जा रहा है विद्यालय आवंटन के लिए। अब यहाँ पे एक आधिकारिक नोटिस भी जारी हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार 69,000 के अंदर तमाम धरने प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। चाहे वो दिव्यांग अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हों, संशोधन वाले अभ्यर्थी ने धरना प्रदर्शन किया। ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ पे आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों के माध्यम से पिछले 3 दिन से अपनी मांगों को लेकर SCRT पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। भारी संख्या होने के बाद भी अभ्यर्थी यहाँ बैठे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों के माध्यम से अभी किसी प्रकार का कोई भी आश्वासन देखने के लिए नहीं मिला है। हालांकि कुछ चीज़ें यहाँ पे कही गई थी जिसके बारे में मैंने आप सभी को बता भी दिया था। ऐसे में जानकारी ये भी देखने के लिए मिल रही थी कि यहाँ पे जो मुलाकात है वो की जाएगी बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ में, ऐसा भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में लगातार धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है SCRT पर। मामला क्या है आप सभी जानते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि MRC को लेकर भर्ती प्रक्रिया के अंदर विवाद है। उसी के बारे में मामला हाई कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट में भी गया, लंबी तारीखें लग चुकी हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थी यहाँ पे धरना प्रदर्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अधिकारियों पे कहीं ना कहीं सारा जिम्मेदारी देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अधिकारियों की गलती की वजह से उनका जो चयन है वो नहीं हो पाया है। उसी क्रम में स्वतंत्र देव सिंह की अगर बात करें, उनके आवास पर भी धरना प्रदर्शन अभ्यर्थियों के माध्यम से दिया गया है, जैसा कि आप सभी को इमेजेस के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगा। मैं आप सभी को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। वैसे तो बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभ्यर्थी लगातार कई जगह पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, जो कि SCRT के अलावा इको गार्डन बिठा दिया जाता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें लगातार जारी है, लेकिन अभी तक कोई यहाँ से जो चीज़ें वो देखने के लिए नहीं मिली। शासन की तरफ से अभ्यर्थी चाहते हैं जब तक सरकार फैसला ना ले तब तक यहाँ से जो चीज़ें वो स्पष्ट नहीं होंगी, धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। तो ये तो बात हो जाती है SCRT को लेकर। वहीं दूसरी तरफ बात करें, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 69,000 के अंदर 36,590 जितना विद्यालय आवंटन का इंतजार कर रहे हैं, उतना ही कम गुणांक वाले अभ्यर्थी अपनी सीटों को लेकर परेशान है, अपनी काउंसलिंग को लेकर परेशान है, और हर एक वीडियो के नीचे अपनी जो मांगे वो देखने के लिए मिलती हैं। तो मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले जितने अभ्यर्थी वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। पहले मैं आप सभी को दिखा देता हूं ज्ञापन के बारे में, उसके बाद मैं आप सभी को दिखाऊंगा बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ में हुई मुलाकात को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो सभी पद यहां पर रिक्त रहेगा, उन सभी को जोड़ते हुए नई चयन सूची जारी करवाने के लिए, साथ ही अगर बात करें नीचे काउंसलिंग के लिए संबंध में आपको देखने के लिए मिलेगा माननीय मंत्री जी, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। कल भी ये ज्ञापन सौंपा गया था, आप सभी को याद होगा। अगर हम बात करें, जैसा कि आपको सचिव के साथ में देखने के लिए मिला था, जहां पे मांगे थी कि 31
या साथ ही 37,000 के अंदर जो अभ्यर्थी रह गए थे या फिर विद्यालय आवंटन हो जाने के बाद से जो अभ्यर्थी रह गए थे उन सभी सीटों को जोड़ते हुए जो काउंसलिंग है वो करवाई जाए, उसी क्रम में संशोधन को लेकर ही मामला देखने के लिए मिला था। तो यहाँ पे लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से जो चीज़ें वो देखने के लिए मिल रही हैं, उसी क्रम में आप सभी यहाँ पे भी देख सकते हैं। बताना चाहूँगा कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी आज इटावा में आए हुए हैं, तो ऐसे में वहाँ के अभ्यर्थियों के माध्यम से जो प्रयास है वो किया गया अपनी मांगों को लेकर, जिसके अंदर अभ्यर्थियों के माध्यम से थर्ड चयन सूची को लेकर साथ ही अभ्यर्थियों के माध्यम से सवाल किए गए कि आगामी समय के अंदर थर्ड काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी। तो उनकी तरफ से बताया गया कि जैसे ही 37,339 का जो पूरा कार्यक्रम है समाप्त होगा, रिक्त पदों की जो सूची है मांगी जाएगी और जैसे ही रिक्त पदों की सूचना मिलती है उसके बाद में नई चयन सूची जारी कर दी जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आप भी देख सकते हैं। तो ऐसे में उनको जो ज्ञापन है वो सौंपा गया, पूरे तरीके से जानकारी दी गई है। बाकी संशोधन के मामले को लेकर भी यहाँ पर चीजें देखने के लिए मिली, अभ्यर्थी के माध्यम से कहा गया है। तो उनका कहना है कि शासन की तरफ से जो फैसला है वो लिया जा रहा है। तो ऐसे में ये चीजें हो जाती है संशोधन के बारे में भी, जैसा कि आप सभी को पता है कि गलत तरीके से जो कोई संशोधन करवाना चाहते हैं उसका भी यहाँ पे जो छात्र विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में लगातार थर्ड काउंसलिंग को लेकर मंत्री की बात करें, अधिकारियों की बात करें, सरकार की बात करें, सबका कहना है कि थर्ड काउंसलिंग होगी, लेकिन इंतजार आपको सिर्फ उतना ही करना है कि जितना 36,590 को विद्यालय आवंटन का करना पड़ रहा है। जैसे ही विद्यालय आवंटन होगा, पदों की संख्या के बारे में जानकारी निकलेगी और जैसी जानकारी निकलेगी उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर आप सभी का जो प्रोसेस है शुरू करवा दिया जाएगा, जो कि थर्ड काउंसलिंग से संबंधित होगा। तो ऐसे में आज भी मंत्री जी की तरफ से जो आश्वासन है वो दिया गया है थर्ड काउंसलिंग के बारे में। तो ऐसे में जो भी थर्ड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी हैं थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, आगामी समय के अंदर आपको जो चीज़ें वो देखने के लिए मिल जाएंगी। बाकी बहुत सारे अभ्यर्थी 22 सीटों को लेकर ही पूछते हैं, मैंने उन सभी को कहा है कि ऐसा हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने पहुंचे थे वहाँ पर 22,000 का मुद्दा नहीं रखा गया। सरकार के सामने जब पॉइंट रखे जाते हैं तो ऐसे में उनकी तरफ से भी जवाब नहीं दिए जाते हैं। और कुछ अभ्यर्थी ये भी कहते हैं कि 22,000 सीटों पर क्या याची लाभ मिल सकता है, इस प्रकार की कोई भी जानकारी मेरे द्वारा कभी नहीं दी गई है और ना ही ऐसा कुछ होने वाला है कि 22,000 सीटों पर किसी को याची लाभ मिलेगा। अगर जुड़ेंगी तो सबको जुड़ेंगी, चाहे वो आंशिकी का मुद्दा रहा हो या फिर अगर बात करें आप सभी का 22,000 सीटों का, किसी एक को याची लाभ नहीं दिया जाएगा। इस बात को आप लोग नोट कर लेना। आज बुरी लग सकती है, लेकिन अगर 6 महीने बाद आप रिजल्ट उठा करके देखेंगे, जब भी इन सभी मुद्दों का रिजल्ट आएगा तो याची लाभ नहीं मिलेगा। बस इतना सा मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इससे ज़्यादा आप सभी चीज़ों को जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें 36,590 के लिए, बहुत दिनों से लगातार अभ्यर्थी पूछते हुए दिखाई दे रहे थे कि सर हमारा जो प्रोसेस है आगे नहीं बढ़ा है। जब से नियुक्ति पत्र मिले बस ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिल रही, सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो ऐसे में अच्छी खबर आप सभी के सामने देखने के लिए मिली, सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ ही उनके लिए भी यहाँ पे बड़ी खुशखबरी है, जो कि पदों की संख्या को लेकर यहाँ पे लगातार परेशान हुआ करते थे। ऐसे में मंत्री जी की तरफ से भी आपको यहाँ पे कहा गया है कि भाई आगामी समय के अंदर पदों की संख्या ली जाएगी, उसके आधार पर आपको नियुक्ति देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे पदों की संख्या स्पष्ट हो चुकी है, कितने पद यहाँ पे खाली रह गए, लेकिन उसके अंदर भी एक क्वेश्चन मार्क है। वीडियो को ध्यान से सुन करके जाइएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग परेशान होते रहेंगे और ये जानकारी आपको कोई देगा भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखा देता हूं 36,590 के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 28 दिसंबर 2020, मतलब कल की तारीख में जारी किया गया, लेकिन जारी आज ही हुआ है। विषय की बात करें, नवनियुक्त शिक्षकों के बारे में 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम को लेकर जारी किया गया है। बहुत आवश्यक है, जो कि 36,590 के छात्र हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा आवश्यक है जो अभ्यर्थी बार-बार सीटों की संख्या को लेकर परेशान थे, कितनी सीटें बची हैं कितनी नहीं है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन मार्क के समझा दूंगा। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि 36,590 छात्रों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र देने का जो आदेश है वो दिया गया था। अब उसमें से कितने छात्रों को नियुक्ति पत्र दिए गए? 32,618 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र यहाँ पर दिए गए थे। मतलब अगर सीधे तौर पे देखा जाए तो 3,000 के समथिंग जो सीटें वो खाली रह गई, 3,900 माफ कीजिए, 3,900 कुछ सीटें आप सभी के सामने खाली रह जाती है। दूसरी तरफ आप सभी को याद होगा कि 31,000 में से भी लगभग यहाँ पे 3,000 सीटें खाली थी, तो दोनों सीटों को जोड़ा जाए तो लगभग 7,000 सीटें खाली रह गई है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर। बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि सीटों की संख्या को लेकर हमेशा परेशान हुआ
करते थे। ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहा गया था कि 4 से 5,000 सीटें खाली रहेंगी, लेकिन ऐसे में यहाँ पे सीटों की संख्या आप सभी को देखने के लिए मिली लगभग 7,000। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क किया जाता है, थोड़ा बता देता हूँ डिटेल के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, इसमें 31,000 के अंदर जो संशोधन के लिए होल्ड पे लगा दिए गए थे, मतलब पिछले 31,000 में 3,000 पद खाली थे, तो उसमें संशोधन वाले कितने अभ्यर्थी थे, 200, 500, 1000, वो भी इसके अंदर काउंसलिंग करवा ली गई है बाद में, ठीक है, क्योंकि ये मामला अभी दोबारा से आप सभी को देखने के लिए मिला है। आज भी नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, 21 तारीख को भी दिए जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है कि 36,590 के अंदर भी कुछ संशोधन वाले और भी अभ्यर्थी हैं, तो यहाँ पे ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। मतलब ये है कि आगामी समय के अंदर जितने अभ्यर्थी थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे एक बड़ी अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही है कि कम से कम 5,000 सीटें तो आपकी कहीं नहीं गई हैं। अगर मोटा मोटा अनुमान यहाँ पे लगा करके देखें तो 7,000 सीटें आप सभी के सामने बच रही हैं, जिसमें से कुछ संशोधन वाले अभ्यर्थियों का अभी यहाँ से जो नाम है वो हट सकता है। मतलब ये है कि यहाँ पे संख्या थोड़ी सी कम रह सकती है, क्योंकि 31,000 वाले छात्रों को दोबारा से मौका दिया गया था, तो और भी यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिली। तो बड़ी अपडेट दोस्तों आप सभी के सामने हो जाती है, जो कि है कम गुणांक वाले छात्रों के लिए, कि फिलहाल में अगर देखा जाए तो 7,000 सीटें बची हैं। अब ऐसे में जैसे ही आधिकारिक नोटिस जारी होगा विद्यालय आवंटन के बाद, उसमें लगभग उम्मीद है मान के चलिए कि 6,000 सीटें तो बची जाएंगी। 1,000 सीटें इसमें से अगर माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे आगामी समय के अंदर बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली। कम गुणांक वाले छात्र लगातार परेशान हुआ करते थे, तो यहाँ पे जानकारी आप सभी के सामने आ जाती है कि नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न की जा चुकी है। तो ऐसे में जानकारी उन सभी के लिए है। 26 दिसंबर 2020 से लेकर जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 20 जनवरी 2021 के संबंधित डायरेक्ट आयोजन किया जाएगा। तो ऐसे में 30-30 शिक्षकों का बैच बनाकर प्रत्येक 2 दिन के लिए यहाँ पे ओरिएंटेशन का जो कार्यक्रम है देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर बात करें फेज 2 के अंदर जिन जनपद में 800 से ज़्यादा नए शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, उन जनपदों में डाइटों में यदि अगर बात करें प्रशिक्षण हाल में संख्या की पर्याप्त है, तो ऐसे में जनपदों के 1/3 मतलब कि माफ कीजिए एक साथ 3/4 बैच की जो प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है। और भी जानकारी आप सभी को नीचे देखने के लिए मिल जाएगी, कब कब आप सभी को खाना खाना है, क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। वहीं नीचे भी दोस्तों आप सभी के सामने पूरा आ जाता है मिशन प्रेरणा को लेकर। ये पूरा नोटिफिकेशन में डाल दूंगा अपनी वेबसाइट online@firststreet.com पर, या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहां से भी आप लोग ले सकते हैं। तो ऐसे में ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन हो जाता है 36,590 के लिए। प्रक्रिया आप सभी की आगे बढ़ चुकी है, जल्द आप सभी के विद्यालय आवंटन भी देखने के लिए मिलेंगे। हाल ही में अगर बात करें कहाँ कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उसको लेकर जानकारी आप सभी के सामने दी गई है इस नोटिफिकेशन के अंदर, वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो बड़ी अपडेट दोस्तों आप सभी के सामने हो जाती 36,590 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। काफी लंबे समय से बार 36,590 के अभ्यर्थी यहाँ इंतजार कर रहे थे, तो ऐसे में उनके लिए, साथ ही अगर बात करें जो कम गुणांक वाले छात्र हैं उनके लिए भी बड़ी अपडेट है कि लगभग 4,000 सीटें 36,000 में से खाली रह गई हैं और 3,000 सीटें 31,000 में थी। हालांकि संशोधन के बाद अगर देखा जाए तो इनकी संख्या थोड़ी सी यहाँ पे कम रहने की संभावना है। तो उम्मीद रखिए कि आगामी समय के अंदर 6,000 सीटों पे आपको थर्ड काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी, जिसकी जानकारी आज मंत्री जी के माध्यम से भी दी गई है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज्यादा जानकारी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।